अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में फ्रेम टूल। तो उसके लिए फोटोशॉप को ओपन करते हैं। गाइस, फोटोशॉप हमारे सामने ओपन हो चुका है। क्रिएट ए न्यू पे क्लिक करते हैं। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। गाइस, डॉक्यूमेंट हमारे सामने क्रिएट है। टूल्स में ये छठे नंबर पर है फ्रेम टूल। जब हम माउस का कर्सर फ्रेम टूल के ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे ये इस फ्रेम टूल की टूल टिप शो होती है। नीचे ये इसका नेम है फ्रेम टूल। शॉर्ट कमांड इसकी के है और यहाँ पे ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो फ्रेम टूल को यूज़ करने के लिए फ्रेम टूल को एक्टिव करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी में इसके दो ऑप्शन शो होते हैं। एक होता है ये रेक्टेंगल फ्रेम और दूसरा होता है एलिप्टिकल फ्रेम। बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास रेक्टेंगल फ्रेम सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे इस तरह से हम ड्रैग करेंगे, इस तरह का ये फ्रेम बन जाएगा। एलिप्टिकल को एक्टिव करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे, एलिप्टिकल फ्रेम बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस फ्रेम में कोई इमेज किस तरह लगाते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप फाइल में जाके जहाँ पे आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं उनमें से जिस पिक्चर को आप फ्रेम में लगाना चाहते हैं उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके आए और यहाँ पे इस तरह छोड़ दें। पिक्चर जो है इस तरह फ्रेम में लग जाएगी। और इसी तरह एलिप्टिकल फ्रेम में इमेज को लगाने के लिए हम किसी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके आएंगे और यहाँ इस फ्रेम में ला कर छोड़ देंगे। तो गाइज, इस तरह से ये पिक्चर फ्रेम में लग जाएगी। और दूसरा तरीका ये है, कंट्रोल Z करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रेम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद मेन्यू बार में फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो इमेज आपने फ्रेम में लगानी है उस इमेज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे नीचे प्लेस पे क्लिक करें। तो इस तरह से इमेज फ्रेम में लग जाएगी। इसी तरह हम एलिप्टिकल फ्रेम को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद प्लेस इम्बेड पे क्लिक करेंगे और जो इमेज हम इस फ्रेम में लगाना चाहते हैं उस फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ प्लेस पे क्लिक करेंगे। तो गाइज, इस तरह से फ्रेम में इमेज लग जाएगी। अब अगर फ्रेम को एडिट करना है तो यहाँ लेयर में फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम फ्रेम को छोटा बड़ा साइज रिसाइज कर सकते हैं। और अगर इमेज को एडिट करना हो, लेयर पैनल में पिक्चर के ऊपर या इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम इमेज को साइज रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट फ्रेम के ऊपर क्लिक करें तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा कि डिलीट द सिलेक्टेड फ्रेम और उसके बाद यस करें तो फ्रेम डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल Z करते हैं। लेयर के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद रिमूव फ्रेम फ्रॉम द लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फ्रेम रिमूव हो जाएगी और जो लेयर है, लेयर में जो इमेज है वो आपके पास रह जाएगी। कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद दोबारा लेयर पे क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट फ्रेम को क्लिक करते हैं तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। यहाँ से ओके करें तो ये फ्रेम डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं। इस फ्रेम को भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इस इमेज को भी डिलीट करते हैं। हम किसी शेप से भी फ्रेम को बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ शेप टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई शेप लेके उसको भी फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए
यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी शेप लेकर इस तरह से शेप बनाएंगे। शेप बनाने के बाद हम लेयर के पैनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू फ्रेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसका नाम पूछ रहा है, आप अपनी मर्जी से इसका नाम भी दे सकते हैं और उसके बाद ओके कर दें। तो ये जो शेप है ये अब फ्रेम बन गई है। आप इसके ऊपर भी वही पहले तरीके के मुताबिक यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं। यहाँ फाइल पे क्लिक करें, उसके बाद प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी इमेज आप सिलेक्ट करने के बाद प्लेस करें। तो इस तरह से कस्टम शेप से फ्रेम बना के उसमें हम इमेज लगा सकते हैं। इसके अलावा पेन टूल से हम कोई भी शेप बनाकर उसमें भी पिक्चर या फोटो लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पाथ बाय डिफॉल्ट पाथ सिलेक्ट होता है, यहाँ से हमें शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद इस तरह से हम कोई भी शेप बनाएंगे। इस तरह से हम कोई भी शेप बनाएंगे। शेप बनाने के बाद यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे और न्यू पे और यहाँ से कन्वर्ट टू फ्रेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ ये इस डायलॉग बॉक्स में इसका नाम पूछेगा, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद ओके करें और इसके बाद फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी इमेज या फोटोशॉप में ड्रैग करके इस फ्रेम तक लेके आए। इस तरह से ये इमेज इस फ्रेम में लग जाएगी। कंट्रोल टी करें, ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इस इमेज को यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको फ्रेम टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।